शिव अवतार वीरभद्र की कथा। सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों की रचना की, उनमें एक अत्यंत तेजस्वी और अभिमानी पुत्र दक्ष प्रजापति भी थे। दक्ष विद्वान थे, परंतु अपने अधिकारों और मान सम्मान को लेकर अत्यधिक अहंकारी भी हो गए थे। दूसरी ओर भगवान शिव, जो त्रिनेत्रधारी, वैरागी, योगी और तत्वज्ञान के परम स्रोत हैं, सांसारिक रीतियों से परे रहकर भी सृष्टि के पालन संवर्धन के लिए आवश्यक हैं। उन्हें न तो धन का मोह है, न वस्त्रों का, न ही किसी सांसारिक प्रतिष्ठा का। दक्ष की पुत्री सती भगवान शिव की अनन्य भक्त थीं। शिव के गुणों से प्रभावित होकर उन्होंने उन्हें पति रूप में स्वीकार किया और घोर तपस्या कर विवाह प्राप्त किया। दक्ष को यह विवाह पसंद नहीं आया, क्योंकि वह शिव को विवेकहीन, श्मशानवासी, भस्मधारी और असभ्य मानता था। दक्ष यज्ञ और सती का अपमान। समय बीतता गया। एक दिन दक्ष ने एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया। उसने समस्त देवताओं, ऋषियों, ब्रह्मर्षियों और अपने समधी ब्रह्मा तथा विष्णु को भी आमंत्रित किया, परंतु भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। सती ने जब यह सुना कि उनके पिता ने इतना बड़ा यज्ञ किया है और उन्हें आमंत्रण नहीं भेजा, तो उन्होंने शिव से आग्रह किया कि वे दोनों यज्ञ में जाएं। शिव ने शांत भाव से समझाया, जहां अपमान की आशंका हो, वहां जाना स्वयं का ही तिरस्कार होता है। परंतु सती का मन भावनाओं से भर गया और उन्होंने अकेले ही यज्ञ में जाने का निर्णय ले लिया। यज्ञ में सती का आत्मदाह। सती जब यज्ञ स्थल पर पहुंची तो वहां का वातावरण अत्यंत अहंकारपूर्ण था। किसी ने उनका सम्मान नहीं किया। न तो दक्ष ने उन्हें पुत्री का स्नेह दिया और न ही यज्ञ में भगवान शिव का भाग रखा गया था। दक्ष ने तो शिव के प्रति कई अपमानजनक शब्द कहे, जिससे सती का हृदय क्रोध और अपमान से जल उठा। उन्होंने वहां उपस्थित समस्त लोगों को संबोधित करते हुए कहा, जिस देह को जन्म देने वाला आज उसके पति का अपमान कर रहा है, मैं उस देह को ही त्याग देती हूँ। यह कहकर उन्होंने वहीं यज्ञाग्नि में आत्मदाह कर लिया। समस्त यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। ब्रह्मा और विष्णु भी स्तब्ध रह गए। वीरभद्र का आविर्भाव, शिव का क्रोध। जब यह समाचार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव तक पहुंचा, वे ध्यानमग्न थे। जैसे ही उन्हें ज्ञात हुआ कि उनकी अर्धांगिनी का अपमान कर यज्ञ में उसे आत्मदाह करना पड़ा, उनका क्रोध विकराल रूप धारण कर गया। उनकी जटाएं फड़फड़ाई, तीसरा नेत्र लाल हो उठा। वे अत्यंत रौद्र स्वरूप में प्रकट हुए और क्रोध में एक जटा को पृथ्वी पर पटक दिया। उस स्थान से ज्वाला निकली और भगवान शिव के क्रोध से वीरभद्र का प्राकट्य हुआ। जाओ वीरभद्र, इस यज्ञ को नष्ट कर दो। सभी अपमानियों को दंड दो। दक्ष को मेरे क्रोध का अनुभव कराओ। वीरभद्र अत्यंत भयंकर रूप में उत्पन्न हुए। लंबा शरीर, लाल आंखें, काले वस्त्र, भुजाओं में नाग, हाथों में अस्त्र शस्त्र और संग में भूत प्रेतों की सेना। यज्ञ स्थल पर प्रलय। वीरभद्र जब यज्ञ स्थल पर पहुंचे तो देवताओं ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, परंतु वीरभद्र की शक्ति के सामने कोई टिक नहीं पाया। इंद्र ने वज्र फेंका, जिसे वीरभद्र ने उल्टा पकड़कर फेंक दिया। यमराज ने दंड उठाया, परंतु वे घायल होकर गिर पड़े। अग्नि, वरुण, चंद्र, सूर्य सभी परास्त हो गए। वीरभद्र ने यज्ञशाला को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। वेदियां उलट दी गईं, यज्ञ सामग्री जल गई, ऋषियों को भागना पड़ा। दक्ष का वध। अब वीरभद्र दक्ष के पास पहुंचे। उन्होंने बिना एक शब्द बोले उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उस समय ब्रह्मांड में कंपन होने लगा। आकाश में बिजली कड़कने लगी। सती का अपमान और मृत्यु का बदला पूरा हुआ। शिव का आगमन और करुणा। इतने में स्वयं भगवान शिव वहां प्रकट हुए। उनका क्रोध अब शांत हो चुका था। समस्त देवताओं और ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभो, यज्ञ नष्ट हो गया,
पर धर्म को बनाए रखने के लिए कृपा करें। शिव ने वीरभद्र को वापस अपने तेज में समाहित किया। वे सती के मृत शरीर के पास पहुंचे, उसे गोद में उठाया और विलाप करने लगे। यह दृश्य संपूर्ण ब्रह्मांड को द्रवित कर गया। उन्होंने दक्ष के शव के पास जाकर उसे पुनर्जीवित किया, परंतु एक शर्त के साथ उन्होंने उसके शरीर पर बकरे का सिर लगाया। तभी से दक्ष बकरे के मुख वाला बन गया। सती का शव और शाक्त पीठों की उत्पत्ति। शिव सती के शरीर को लेकर समस्त ब्रह्मांड में घूमने लगे। यह देखकर ब्रह्मांड में असंतुलन उत्पन्न हो गया। तब विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड किया, जिससे वह शरीर पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर गिरा। इन्हीं स्थानों को शक्तिपीठ कहा जाता है। कुल 51 शक्तिपीठ हैं, जो आज भी पूरे भारत, नेपाल और तिब्बत में पूजनीय हैं। वीरभद्र की महिमा और पूजा। वीरभद्र को शिव का अंशावतार माना गया है। वे न केवल विनाश के प्रतीक हैं, बल्कि अन्याय, अपमान और अधर्म के विरुद्ध ईश्वरीय क्रोध के रूप हैं। उनकी पूजा विशेषकर दक्षिण भारत में तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बड़े श्रद्धा से होती है। उन्हें रक्षक देवता और धर्म के सेनापति के रूप में पूजा जाता है। वीरभद्र के विशेष गुण और प्रतीक। गुण विवरण। अवतार शिव का रौद्र रूप। उद्देश्य सती के अपमान का प्रतिशोध, धर्म की रक्षा। अस्त्र तलवार, त्रिशूल, गदा। वाहन सिंह या भूतगण। स्वरूप विकराल, अग्निनेत्र, काले वस्त्रधारी। पूजन स्थल दक्षिण भारत, विशेषकर वीरभद्र मंदिर, लेपाक्षी, कर्नाटक। शिक्षा और संदेश। एक, अपमान का दंड अवश्य मिलता है, भले ही कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। यदि वह धर्म और मर्यादा का उल्लंघन करता है तो दंड उसे अवश्य मिलता है। 2, क्रोध तब तक न्यायपूर्ण होता है जब तक वह धर्म की रक्षा करे। वीरभद्र का प्रकोप अधर्म के नाश के लिए था। 3, शिव की भक्ति और सती का समर्पण। यह कथा शिवसती के अटूट प्रेम और विश्वास की प्रतीक है। 4, अहंकार का विनाश निश्चित है। दक्ष का सिर कटना यह स्पष्ट करता है कि अहंकार और अपमान का फल भयानक होता है। 5, ईश्वर करुणामय हैं। अंत में शिव ने दक्ष को जीवनदान दिया, यज्ञ को पुनः संपन्न कराया। यह शिव की क्षमाशीलता को दर्शाता है।